बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, और जैसे ही बड़ा अधिकार श्री दक्ष महाराज को आया, जैसे ही बड़ा अधिकार प्राप्त किया तो अधिकार मिलते ही मनवा में अभिमान आ जाता है। एक कुर्सी बहुत गड़बड़ चीज है। कुर्सी में जे बैठता है वही बड़ा बन जाता है। अब गड़बड़ होता है कि 5 साल बाद जब फिर जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरते ही फिर जमींदार बन जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं साधु बढ़िया हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, जमीन ही पर सोते हैं, उससे नीचे कहां ले जाओगे। साधु ही बढ़िया है। कुर्सी पर बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, और ना जगह मिले तो जमीन ही पर बैठाओ। अब हम ही को देख लो, हम कभी 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, गांव की झोपड़ी में भी रुकते हैं, पर थोड़ा बहुत गर्मी कम सहन है, इस कारण कूलर पंखा चाहिए, अनुकूल वातावरण। क्योंकि ठंडे क्षेत्र हरिद्वार रहते हैं, वहां ठंडा मौसम रहता है, ठंडे का स्वभाव है। कितनी भी ठंड हो जाए तो हम स्वेटर वगैरह पहनते नहीं, ठंड मारता नहीं है मुझे, ऐसे ही 2 कपड़े। तो गर्मी में थोड़ी, यद्यपि आपके यहाँ गांव में बहुत सही है, धनबाद में तो बोकारो धनबाद में कथावा, अभी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी। एक दिन गया मैं कथा करके उधर डाल्टनगंज में, उधर कथवा करके एक दिन कोई बोला हमारे घर आइएगा, दोपहर में बाइक से चले गए। गाड़ी नहीं था, हमने बाइके से चले। इतना गर्मी, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, दूर आते ही को हमको बुखार चढ़ गया। गर्मी थोड़ा उधर बहुत गर्मी, गया में, औरंगाबाद में, डाल्टनगंज में भयंकर गर्मी। धनबाद में, आपके गांव में तो रात को ठंडा लगने लग जाता, ऐसे लगता है एसी चल रहा है। बाबा हमारे देखो कितने कृपालु हैं। बाबा जान को गर्मी नहीं पसंद तो कहाँ गांव में एसी मिलेगा, तो ऊपर ही से एसी चालू कर दिए, ऊपर ही से एसी चल रहा है, कहीं एसी की जरूरत नहीं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बाबा लोग बढ़िया हैं, कहीं भी रहो आनंद से, कि जो भी खिला दो आनंद से, कोई टेंशन नहीं। दक्ष महाराज जब प्रजापति बने, मन में अभिमान आ गया। अब जैसे ही मन में अभिमान आया, दक्ष महाराज के मन में अभिमान आते ही यज्ञ कर रहे हैं, अभिमान से यज्ञ कर रहे हैं। सबको बुलाया, हमारे भोले बाबा जी को भूल गए। अब भूले नहीं, जानबूझकर नहीं बुलाया, इसलिए क्योंकि भोले बाबा से दक्ष महाराज का पटरी नहीं खाता है। कारण जानते हो, आदमी अपने बराबर वालों से संबंध बनाता है। ध्यान देकर सुनना, माताएं गप्पे बहुत लड़ाती हैं, बिना गप्पे लड़ाए इनके खानवे हजम नहीं होगा। भगवान ने कौन सा इनको पेट और मुंह दिया है। राम कथा 9 दिन में पूरी हो जाएगी, भागवत 7 दिन में पूरी हो जाएगी, महाभारत भी 7 दिन में पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी अम्मा लोगों का कथवा नहीं पूरा होता है। सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह। अब मुंह दर्द नहीं करता है। हम तो 2-4 घंटे कथा करने के बाद ऐसे लगता है कि गाल भर गया, थोड़ी देर शांत रहे। आई पूरी कथवा में गप्पे लड़ाएंगे, और उतना ही नहीं, यहां से घरवा तक जाएंगे गप्पे लड़ाकर, अब फिर मिलेगी सहेली, फिर गप्पे लड़ाकर रहेंगी। पता नहीं कौन सी कथा है इन लोगों की कथा। समय बीत जाएगा, कहां पड़े हो चक्कर में।
बात गप 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 गप। दक्ष महाराज का हमारे बाबा से पटरी नहीं खाता है, चूंकि आदमी अपने बराबर वाले से संबंध बनाता है। दक्ष प्रजापति हो गए, पैसा वाले हो गए, सब कोई प्रणाम करता है, सुंदर कपड़े पहनते हैं, रत्न जड़ित आभूषण है, जय जयकार होता है। अब भोले बाबा को कोई बुलाता है तो इतना ध्यान नहीं रहता है कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं। कोई बोला बाबा चले, अब बाबा बिना हर हर महादेव, बाघम लपेटा है कि नहीं लपेटा है, ध्यान है नहीं बाबा, जैसा मन वैसे ही चल दी। लोग मोती का माला पहनते, बाबा को कुछ नहीं मिला तो सांपा ही लपेट के चल दिए, हाथ में त्रिशूल, डमरू डम 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 डम, लोग बोलते मदारी है क्या। क्रीम पाउडर नहीं लगाकर बाबा भस्म लपेटे रहते हैं। दक्ष को लगा ये हमारा अपमान होता है। एक बार यज्ञ पर गए दक्ष महाराज, सब खड़े होकर प्रणाम किया, बाबा नहीं खड़े हुए, बाबा तो राम जी का ध्यान कर रहे थे। दक्ष को क्रोध आया, वहीं श्राप दे दिया, एक तो दामाद हमारे प्रणाम करते नहीं हो तुम, अब सभा पर ऐसे ही दिगंबर भेष धारण करके आ जाते हो, क्या ड्रामा है। आज के बाद आपको कोई यज्ञ पर बुलाएगा नहीं, मैं प्रजापति हूं, आपको यज्ञ में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अब कोई बुलाता है ना तो उसको हम यज्ञ से बहिष्कृत कर देंगे प्रजापति होने के नाते। इसलिए जानते हो यज्ञ में जो भाग बाहर निकल जाता है, बाहर गिर जाता है यज्ञ कुंड के बाद, जो बाहर बच जाता है वो भोले बाबा के पास जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं प्रेत का है, छोड़ दो, अंदर मत डालना। हिमालय राज को भी क्षमा करें, प्रजापति जी को भी नंदी भृंगी ने श्राप दिया, तुम्हारा मस्तक अभिमानी हो गया ना, बकरे का हो जाएगा। बाबा को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सती सोच रही हैं हम जाएं कैसे पिताजी के घर। सती बिलो की व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं और गड़बड़ जानते हो क्या है, देवताओं की पत्नियां मॉल से, बिग बाजार से सुंदर सुंदर साड़ी पहन के जा रही हैं। माताओं को यही टेंशन, घर के सामने से कोई पुराना कपड़ा पहन के जाए दिक्कत नहीं है, अब बिना बताए बढ़िया मेकअप करके कोई साड़ी पहन के चल जाए तो बड़ा टेंशन। बगल वाले तुरंत कहाँ जा रही है आज तैयार होकर, कहीं शादी है का, मायके जा रही का, कहाँ जा रही है, अरे जा रही, जाने दो, आपको क्या टेंशन। सती मैया पूछ रही कहाँ, पता लग गया पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन जाए कैसे, पूछे कैसे, प्रभु तो समाधि पर बैठे हैं। उसी समय राम नाम शिव सुमिरन लागे, समाधि खोला बाबा ने, राम 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 बोला, जाने सती जगतपति जागे। सती समझ गए प्रभु उठ गए। अरे भैया भोले बाबा इतने दिन की तपस्या करके आए, 87,000 वर्ष तक भोले बाबा ने तपस्या किया और 87,000 वर्ष की तपस्या के बाद आज बाबा जगे हैं। सती को चाहिए था चरण धोती, पूजा करती, भगवान को खाना पीना पूछते ना, क्या कहते हैं बाबा मायके जाना है, पिताजी का यज्ञवा हो रहा है, यज्ञ है, लद्दाखी में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में जाना है, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बाबा कहते हैं सती बिना बुलाए पिता के घर में भी अनुष्ठान पर नहीं जाना चाहिए।
बार बार भोले बाबा समझाए, बाबा तो जानते हैं सब कुछ। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, सती जिद पर आ गई, जाना है सो जाना है, जाना है सो जाना है, जाना है सो जाना है। जिद पर आ गई माता सती, जाने की जिद करने लग गई। बाबा कहते जब जाना है तो जाओ, लेकिन बिना बुलाए जाना सही नहीं। सती ने कहा देखो झगड़ा आप दोनों का है, ससुर जी दामाद जी का झगड़ा, हमको काहे बीच में खींच रहे हो? हम तो बिटियां हैं ना, बेटी हैं, और बेटी जा सकती, आप मत जाओ। माता सती जब जाने लग गई तो बाबा ने नंदी को साथ भेज दिया। काहे कि ससुराल से मायके यदि बिटिया अकेले आती है ना, तो गांव वाले सोचते हैं जरूर झगड़ा करके आई है, गड़बड़ है। सही कह रहे हैं कि नहीं? बताओ, सिर तो हिला दो। मां पूछेंगी क्या झगड़ा की थी क्या? दामाद जी काहे नहीं आए? बोले बाबा जानते जगत हंसाई ना हो, मैं तो जा नहीं सकता। नंदी बाबा को भेज दिया। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास नहीं ना सम्मानी, दक्ष त्रास नहीं ना सम्मानी, सादर भले मिली एक माता, 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 अग्नि मिले बहुत मुस्काता, भगत मिले बहुत मुस्काता, अग्नि मिले बहुत मुस्काता, भगत मिले बहुत मुस्काता। माता सती जब गई ना, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास नहीं ना सम्मानी। हम सबको कथा पता है, दक्ष महाराज के यहाँ कोई सम्मान नहीं हुआ, और जब सम्मान नहीं हुआ कोई आगे नहीं आया माता सती के सामने, क्योंकि दक्ष ने कह दिया था नंगा बाबा आएगा ना, और या उसके यहां से कोई भी आए, कोई आगे मत बढ़ना, और कोई भी यदि बढ़ा तो उसको हम यज्ञवा से बाहर निकाल देंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, कोई खड़ा नहीं हुआ, एक ही जन खड़े हुए। सादर भले मिली एक माता, माता खड़ी हो गई मिलने के लिए, गई जाकर गले से लगा लिया। भगनी मिले बहुत मुस्काता, बहने जो है ना केवल दूर से बैठ करके हाय हेलो कर लिया। काहे जानते हो? चूंकि इनके पति देव सब तो दक्ष प्रजापति के अधीन ही है ना, सब तो प्रजापति महाराज के अधीन है। और प्रजापति महाराज के अधीन होने के कारण बहुत कुछ नहीं कह सकते। यदि अभी मिलने के लिए चले गए तो प्रजापति यज्ञ से बहिष्कृत कर देंगे, मेरे कारण यदि पति बहिष्कृत हो अच्छा नहीं, इसलिए दूर ही से मुस्कुरा दिया सती को देख करके।
भगवान शिव का घोर अपमान हुआ सती के पास। नाना प्रकार से सती का अपमान हुआ और सती का इतना अपमान, इतना अपमान, इतना अपमान हुआ, बेचारी माता सती बड़े दुख पर चली गई। बार बार अपने पिता को समझाया, पिताजी भगवान शिव भक्त वत्सल हैं, शिव बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, शिव आपके दामाद हैं और मैं यदि आ गई यज्ञ में तो शिव के अर्धांगिनी होने के नाते यज्ञ पूरा हो जाएगा। आप इस प्रकार भगवान शिव का अपमान न करें, यह उचित नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रही हूं, बार बार समझाया। माता सती ने जब देखा मैंने मेरे कारण में यदि यहां ना आती, भगवान शिव का अपमान ना होता, सभा पर बैठे लोगों ने भगवान शिव का अपमान सुना है, मेरे कारण मेरे पतिदेव की जगत हंसाई हो रही है, इसका पापी, इसकी पापनी मैं ही हूं, अच्छी बात नहीं है। मेरे कारण मेरे पतिदेव देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ है, इसलिए अब मैं दोबारा अपने पति के पास नहीं जा सकती हूँ। सभा पर माता सती खड़ी हुई, माता सती कहने लग गई कि संभव हो सके जिन्होंने भगवान शिव का अपमान सुना है, यदि सामर्थ्य है तो शिव अपमान कहने वाले की तो जिह्वा काट देनी चाहिए, यदि संभव नहीं है तो कान को बंद करके उस सभा का त्याग कर देना चाहिए। किंतु हे पार्षद, हे सभासद, हे आए हुए अतिथि आगंतुक, आप लोगों के पास सामर्थ्य होते हुए भी आपने भगवान शिव का अपमान सुना है, मैं शिव अर्धांगिनी आप सभी को श्राप देती हूँ। भगवान शिव का अपमान सुनने वाले लोगों को अति शीघ्र शिव कोप का सामना करना पड़ेगा। आप सभी इस पाप की भागीदारी हैं और हमारे पिता भी पाप के भागीदार हैं, इसलिए आप सब लोगों का कल्याण नहीं है। जैसे ही ऐसा कहा, माता सती ने अपने देह से अग्नि को प्रकट किया और अग्नि को प्रकट करके माता सती ने अपने देह को जलाना आरंभ किया, भस्म कर दिया। नंदी दौड़े दौड़े महादेव के पास गए, बाबा 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 बाबा, बड़ा अनर्थ हो गया। भोले बाबा तो सब कुछ जानते थे, बस लीला कर रहे थे। जटा को जमीन पर पटका वीरभद्र प्रकट हुआ, भृगु आदि की दाढ़ी काट दी वीरभद्र ने। आए हुए जिन्होंने पाप सुना, कईयों के कान काटे, किन्हीं के हाथ भुजा काट दी गई। और दक्ष प्रजापति को जब मारने का प्रयत्न किया, प्रजापति होने के कारण नहीं मरने लगे, तो उसी यज्ञ कुंड पे उनका मस्तक जला करके नष्ट कर दिया।